हाय फ्रेंड्स, सावी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हम नए टॉपिक के साथ आज आए हैं और हमारा पिछली वीडियो में आयत से संबंधित प्रश्न था, अर्थात आयताकार बगीचा था। अब इस वीडियो में हम वर्गाकार बगीचे के साथ आए हैं। यह हमारा दूसरा टाइप है, वर्गाकार बगीचा। तो प्रश्न हमारा है कि एक वर्गाकार बगीचे की एक भुजा 25 मीटर है, इस बगीचे का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दो चीज़ निकालना है, परिमाप और क्षेत्रफल। और हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। हम जानते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल जो होगा भुजा का वर्ग होगा। और वर्ग का परिमाप, इसका परिमाप जब निकाला जाएगा तो 4 भुजा होती हैं, चारों का आपस में गुणा हो जाएगा और वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको हल करते हैं और इसे बनाते हैं। यह हमारा है वर्गाकार बगीचा है और इसकी एक भुजा 25 मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक भुजा 25 मीटर है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात सभी भुजाएं हमारी 25-25 मीटर की हो जाएंगी। तो चारों भुजा हमारी 25-25 मीटर की हो गई। अब हमें निकालना है कि इस बगीचे का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कि वर्गाकार बगीचे का परिमाप, वर्गाकार बगीचे का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। और जो यह भुजा लिखा है, चारों भुजा नहीं, हम एक भुजा केवल करेंगे। तो बराबर इसे हल करेंगे, 4 गुणे एक भुजा हमारी कितनी है, 25 मीटर की है। तो 25 चौक को 100 मीटर, अर्थात इस बाग का जो परिमाप होगा यह 100 मीटर होगा। इस बाग का परिमाप 100 मीटर का होगा। अब निकालेंगे वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल। दो चीज़ पूछा है, परिमाप और क्षेत्रफल। तो यह परिमाप हो गया, अब यह क्षेत्रफल। वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से हम देखेंगे भुजा का वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। अब भुजा हमारी दिया है कि एक भुजा 25 मीटर है, तो 25 का वर्ग हो जाएगा। 25 का वर्ग बराबर आएगा 625 वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है। लंबाई चौड़ाई लिखेंगे तो मीटर में, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में हम सब करके दिखा चुके हैं, इसलिए हमारा क्षेत्रफल जो होगा 625 वर्ग मीटर। इस वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर और परिमाप 100 मीटर आएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हम दोनों को मिला दिए हैं कि वर्ग और आयत। तो इसमें केवल वर्ग का परिमाप दिया है और दिया है कि आयत का परिमाप भी इसके परिमाप के बराबर है। और इसमें आयत की लंबाई दे दिया है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो इसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप हम निकालेंगे। वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर दिया है, निकालना है नहीं, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा ज्ञात करेंगे। वर्ग का परिमाप इसका होता है, सूत्र पहले लिखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, इसका सूत्र होता है जो कि यहाँ लिखा गया है। और वर्ग का परिमाप दिया है 44 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा हमें निकालनी है, गुणे 4 गुणे भुजा हो जाएगा। तो भुजा बराबर 44/4 और इसे काट देंगे तो 11 सेंटीमीटर, अर्थात एक वर्ग है, इसका परिमाप 44 है, तो इसकी भुजा 11 सेंटीमीटर की आएगी। ठीक, तो हमने वर्ग की जो एक भुजा है इसको निकाल लिया है। वर्ग की एक भुजा
44 सेंटीमीटर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग बराबर 11 का वर्ग बराबर 121 वर्ग सेंटीमीटर, 121 वर्ग सेंटीमीटर। अब यह हमारा हो गया, वर्ग का परिमाप भी निकल चुका और वर्ग का क्षेत्रफल भी निकल चुका। अब इस प्रश्न में आयत को भी सम्मिलित कर दिया है, तो हम आयत की अब परिमाप और क्षेत्रफल आयत का निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर दिया है वर्ग का परिमाप, प्रश्न में दिया है वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप इसे लिख लेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई और प्लस चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यह होता है। अब यहाँ लिखेंगे 2 कोष्टक में दिया है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। किसकी लंबाई? आयत की लंबाई उसकी भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो हमारा वर्ग की भुजा आई है 11 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई में हम 5 जोड़ देंगे तो 11 और 5 हो जाएगा 16, क्योंकि दिया है प्रश्न में आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है और हमने वर्ग की भुजा निकाला है 11 सेंटीमीटर। तो 11 में 5 जोड़ देंगे तो आयत की जो है लंबाई निकल जाएगी, तो लंबाई आ जाएगी 16, 16 प्लस चौड़ाई बराबर, और वर्ग का परिमाप यह दिया है 44, हमने निकाला है 44। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 दूनी 32, या इसे करेंगे यहाँ या गुणे में है तो इधर आएगा 16 प्लस चौड़ाई बराबर 44 बटा 2, और यहाँ आएगा 22, तो 16 प्लस चौड़ाई बराबर 22 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई बराबर, अब लिखेंगे चौड़ाई बराबर या 22 माइनस 16 बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई आ गई। अब इसे हल करेंगे। हमारी आयत की जो है लंबाई भी निकल चुकी और चौड़ाई भी निकल चुकी। लंबाई निकली हमारी 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमने निकाला 6 सेंटीमीटर। अब सीधे आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो बराबर 16 गुणे 6 हो जाएगा, और 16 छक्का 96 वर्ग सेंटीमीटर। और प्रश्न में दिया है कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 121 वर्ग सेंटीमीटर है और आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 121 प्लस 96 हम कर देंगे दोनों का, तो आ जाएगा हमारा 217 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह रहा इसका हल। तो प्रश्न थोड़ा सा कठिन दिखने में भले ही लग रहा है, लेकिन इसको लगाना बहुत ही आसान है और इस तरह से हम बहुत ही आसानी के साथ इसको लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा समझने की देर है। तो यह हो गया आयत और वर्ग का सम्मिलित रूप से एक क्वेश्चन। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।